और ये मैं देखता हूं जरा शहजाद जी, अनुराग भदौरिया जी, ओमकारेश्वर जी, पंकज जी, हाँ थैंक यू वेरी मच। शहजाद जी, गृह मंत्री कह रहे हैं भाई 379 में से 270 सीटें ला रहा है, विपक्ष कह रहा है भाई नहीं ला रहा है। भाई मैं कह रहा हूं ये हो क्या रहा, जनता देख रही है, 4 फेज निकल चुके हैं, 70% ऑफ द इलेक्शन इज ओवर। शहजाद जी। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपको, आपके सभी दर्शकों को हर हर महादेव, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं काशी की भूमि पर थे। और देखिए, मैं आपको थोड़ा विश्लेषण कर कर बताता हूं। फर्स्ट फेज के बाद ये लोग पस्त हो गए, सेकंड फेज के बाद ये लोग ध्वस्त हो गए, और तीसरे और चौथे फेज के बाद मैं आपको बता रहा हूं इनका सूर्यास्त हो चुका है, ये अस्त हो चुके हैं। और आज इसी प्रकार से मैं आपको 2 तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक तस्वीर काशी की, प्रधानमंत्री एक जनसेवक होने के नाते वहां पर पहुंचते हैं, वाराणसी खुलकर बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती है। किस प्रकार का दृश्य था सड़कों पर, बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ वो तस्वीर है कि अमेठी से दौड़ते हुए रायबरेली चोरी चोरी चुपके चुपके लास्ट मिनट पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, क्योंकि वायनाड में भी अंशोर है। यही काशी की वो उनका मास्टर स्ट्रोक है। देखा होगा कि जब शहजाद दे आर कॉलिंग, शहजाद वो उसको अपना मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। बात 10 सेकंड में समाप्त। नहीं आप आराम, 10 नहीं आप 45 सेकंड लीजिए प्लीज। आज आप स्टूडियो से बाहर है, नहीं तो लोग कहेंगे कि जब स्टूडियो में होते हैं शहजाद तो 90 सेकंड लेते हैं, बाहर है तो 10 सेकंड में खत्म कर रहे हैं। नहीं शहजाद, बट टेल मी दिस, विपक्ष कहता है कि वो उनका मास्टर स्ट्रोक है, वो अगर लास्ट सेकंड में डिसाइड कर रहे हैं तो उनका मन है, आप भी कर लेते अगर आपका मन होता तो। जी मेरे को हटा दीजिए। मास्टर स्ट्रोक है या मास्टर जोक बन चुका है, ये तो जनता ही तय करेगी और उस पर निर्णय देगी। परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आजकल तो विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि तुक्का लग गया तो तीर है, दूध फट गया तो पनीर है। तो इनके मास्टर स्ट्रोक को तो रहने ही देते हैं। अब इतना ही मास्टर स्ट्रोक करना था तो भाई साहब वायनाड की जनता को बता कर जाते। आप ही के लेफ्ट मांग रहे थे कि बताइए वायनाड की जनता से धोखा करेंगे, दूसरी सीट से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। बहरहाल मैं छोड़ देता हूं उस विषय को, मैं दूसरी तस्वीर पर आता हूं। दूसरी तस्वीर देखने लायक थी। आपको याद होगा ऐश्वर्या, रायबरेली में जब राहुल गांधी नामांकन दौड़ते दौड़ते भागते भागते माता जी के अनुरोध पर भरने जाते हैं, तो परिवार के 3 सदस्य और खड़गे जी एकदम पीछे की तरफ खड़े थे। और मैं चाहूंगा कि आज आपके प्रोड्यूसर शायद गरिमा जी ही है, गरिमा जी आज की तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री जी जब आए तो उनके साथ पंडित गणेश्वर शास्त्री जी, उनके साथ बैजनाथ पटेल जी ओबीसी समाज से, लालचंद कुशवाहा जी, संजय सोनकर जी, योगी आदित्यनाथ। आ रहा हूं अनुराग जी। कहां है पीडीए? आप देख लीजिए, एक तस्वीर में कहां पीडीए दिखती है और दूसरी तस्वीर में पीडीए ही है वो। और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज आप देख सकते हैं कि पूरा एनडीए का परिवार प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था और वहां पर इंडी अलायंस किस प्रकार से बिखर रहा है। तो इन तीनों तस्वीरों का जब आप आकलन करेंगे तो आपको मेरी वो बात याद आएगी कि पहले में पस्त हुए, दूसरे में ध्वस्त हुए और तीसरे और चौथे में सूर्यास्त हुए हैं। इसीलिए ईवीएम को गाली, वोट जिहाद पर बातें। अब देखिए मुस्लिम ऐसे हो चुका है कि मुस्लिमों को भड़काने के लिए वोट जिहाद और आरक्षण पूरा दे देंगे, ये भी कार्ड निकल आया है। मतलब जो पीडीए से शुरुआत हुई, एमवाई से शुरू हुआ, अब तो वाई निकल गया, पीडीए निकल गया, केवल एमएमएम मतलब मोदी को गाली दो और मुसलमानों को भड़काओ, इस पर आ चुके हैं। अन्यथा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, ये एक बार बोलकर दिखा दे। ओके पंकज जी आ रहा हूं, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी ये YouTube पे बोल। आपने देखा, आपने देखी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हताशा, परेशानी, निराशा सब उनके चेहरे पे, बातों पे झलक रही है। फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो देखो, वो फोटो देखो, फलानी फोटो देखो। कभी किसी गरीब घर की फोटो देखी है जो बेचारा परेशान है गांव में, जिनको आपने वादा किया था, किसान को भी तो वादा किया था एमएसपी की गारंटी देंगे, कभी उनकी फोटो देखी है? अगर फोटो तो दिखा दो जब धरने पे बैठे थे। कभी आपने महिलाओं अत्याचार वाली फोटो देखी, घसीटी गई थी रोड पे, वो फोटो भी दिखाओ। और एक फोटो लेके आपके प्रवक्ता घूमते हैं, अमेठी की फोटो दिखाओ, हिम्मत है तो दिखाओ ना। गायत्री प्रजापति की फोटो लेके घूमते थे ना रोज, अब क्यों नहीं लेके घूमते? पता क्यों नहीं लेके घूमते दर्शकों? इसलिए लेके नहीं घूमते, अब उनकी पत्नी की जरूरत है ना वोट में के लिए, क्योंकि जीतना है, वोट चाहिए, इसीलिए समझौता है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी भैया।
माने वोट के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ समझो अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे, जो बलात्कारी जिन पे आरोप लगाते थे उनका हाथ थाम लेंगे, या जिसको परिवारवाद की बात बोलते थे उन परिवारवादी को भी अपना लेंगे। वाह भारतीय जनता पार्टी, कौन कौन सी फोटो दिखाओगे? जनता ने असली फोटो देख लिया, भारतीय जनता पार्टी की झूठ और जुमलों की फोटो। जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, हर गली हर मोहल्ले पे आप पूछोगे तो जनता यही कह रही है, अब की बार इंडिया की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ले लो तो आपको गांव में बैठने नहीं दे रहा है आदमी, गांव गांव में घुसने नहीं दे रहा है। अच्छा। ये सिर्फ टीवी में हवा बनाए हैं, टीवी में मीडिया में हवा बनाए। अरे भैया जनता को हवा निकल चुकी है, हवा है ही नहीं। हवा होती तो देखो हमारी रैली दिखाइए, जो समाजवादियों की रैली, जो भीड़ दिखाइए, रैला हो रहा है, इंडिया गठबंधन की भीड़ दिखाइए, आप दिखाइए हम लोग की जो रोड शो हो रहे हैं। क्या रोड शो? कैसे पता कि हम नहीं दिखाते? कोई पेड़ पे झूल के देख रहा है, कोई किसी से खंबे पे अटक के देख रहा है, कोई जाली पे चढ़ा हुआ है। जनता टूट पड़ रही है देखने के लिए, क्योंकि उनको आशा दिखाई पड़ रही है कि ये समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जी जो निकल रहे हैं, ये आशा है हमारी, ये आशा है जिन्होंने विकास का काम किया था, आएंगे तो विकास की राजनीति करेंगे। इंडिया गठबंधन जो बात कर रहा है वो जनता की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। पहले चुनाव में आए थे विकास की राजनीति लेके, फिर आगे मंगलसूत्र पे, फिर मंगलसूत्र से अटके तो आगे मुसलमान पे, वहां से नीचे अटके तो भैंस पे आ गए, भैंस से नीचे अटके तो बाबरी ताला पे आ गए, अब बाबरी ताला से नीचे उतरे पता नहीं कहां चले जा रहे हैं भैया। और आप कहां हैं भदौरिया जी? जा रहे हैं। ओके भदौरिया जी, और आप कहां हैं प्रभु? हिंदुस्तान की जनता की बात कर लो तो ज्यादा आप उनकी बात ठीक। चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल चुनाव भारत में हो रहा है, बिल्कुल चुनाव इंडिया में हो रहा है, बिल्कुल चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है। शहजाद क्विक रिस्पांस, और उसके बाद ओमकारेश्वर जी पंकज जी बोले नहीं। शहजाद क्विक रिस्पांस। देखिए, मैं अभी बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था अनुराग जी को। अनुराग जी ने कहा गरीबी की फोटो देखी है क्या? अनुराग जी का ये कहना स्वाभाविक है, इन्होंने गरीबी केवल फोटो में देखी है। अखिलेश जी कभी गरीब थोड़ी रहे, राहुल गांधी गरीब थोड़ी रहे। हमने गरीबी जी है, इसलिए हमको गरीबी फोटो में नहीं देखनी पड़ती। अनुराग जी के लिए गरीबी फोटो वाला एक्सपीरियंस है, पर अनुराग जी हमने गरीबी केवल देखी ही नहीं है। देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, इनकी आदत खराब है, मैं क्या करूं? मैं तो रिक्वेस्ट करके अपनी बात रखते हैं। ये प्रोफेसर, ये कैसे प्रोफेसर है? अपनी क्लास में बच्चों को कैसे शांत रखते हैं? ये 4 जून तक अनुराग जी एक एक करके। अनुराग जी आप थकते नहीं? ऐसा है, अनुराग जी अवधि 4 जून तक है। अनुराग जी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? अनुराग जी, अनुराग ये जो कैसे की अवधि, व्हाई डू यू डू दिस? कमरे वाले लोग हैं, एसी कमरे वाले लोग। अरे आपने अभी बोला केवल अपनी एसी पेसी डीसी सब आपने बोल दिया, एसी डीसी सब बोल दिया। अभी रिलैक्स कीजिए, गरीब जनता से एसी डीसी सब समझा दिया आपने, अभी अब रिलैक्स कीजिए, जवाब लीजिए। अब एक एक करके बात। होल्ड ऑन, यस शहजाद प्लीज रिलैक्स। अनुराग जी, शहजाद प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स। अनुराग जी, 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 एवरीवेयर मल्टी ऑन है। इनका ऑडियो डाउन कीजिए। मैं एक बात बताता हूँ, जब हम स्कूल में थे ना, हमारी क्लास में एक बच्चा था ओमकारेश्वर जी, ग्राफिक्स के साथ रखे। जैसे वे अनुराग जी का ऑडियो डाउन करा है ना, वो क्या करता था, वो टेबल में ब्लेड आता है ना, छोटा वाला वो आता था, दूसरा वो डबल टाइप वाला ब्लेड आता था ना, वो टेबल में लगा के टंग टंग, वो बहुत तेज मतलब आवाज़ आती है। जैसे अनुराग जी लगातार बोलते रहते हैं शहजाद, एक बच्चा होता था, ये पंकज जी मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो क्लास में लगा के वो बैठता था, किसी को पता नहीं लगती थी आवाज़ कहाँ से आ रहा है, वो टंग मारता था, और टंग, पूरी क्लास में टीचर मैथ्स पढ़ा रही है और वो टंग करता था। एक दिन टीचर ने पकड़ लिया, तो जनता ने अनुराग जी जिस दिन पकड़ लिया ना, और वो 4 तारीख दूर नहीं है, वो दिक्कत हो जाएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिक्कत हो जाएगा जिस दिन जनता ने पकड़ लिया।